अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज इकबाल। नजर डालते हैं यूरोप भर की ताज़ा तरीन खबरों पर। नॉर्वे के हुक्काम का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में बम हमलों की जो इतलात मसूल हुई थी वो सब जाली हैं। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है, जबकि नॉर्वे ने बरतानिया को ग्रीन ममालिक की लिस्ट में शामिल कर लिया है। स्वीडन कोरोना बहरान में एमरजेंसी नंबर पर टेलीफोन करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है, जबकि 2.5 मिलियन लोगों ने कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट हासिल कर लिए हैं। डेनमार्क आज एक अहम मीटिंग में अफगानिस्तान में डेनमार्क फौज के साथ काम करने वाले अफगानिस्तान के शहरियों को डेनमार्क लाने पर गौर होगा, जबकि इस हफ्ते मुल्क में तूफानी बारिशों का इम्कान है। हालैंड के वज़ीर आज़म मार्क रूटे ने अवाम से अपील की है कि वो जब छुट्टियां गुजार कर मुल्क वापस आए तो कोरोना टेस्ट लाजमी करवाएं, जबकि उनका कहना था कि मुल्क में फौरी नई कोरोना पाबंदियों की कोई ज़रूरत नहीं। यूरोस्टार रेल कंपनी का कहना है कि वो इस माह ब्रसेल से लंदन और पेरिस के लिए मजीद ट्रेनें चलाने का इरादा रखती है, जबकि दूसरी तरफ बेल्जियम में ट्रैफिक हादसात में हलाक होने वालों की तादाद में कमी आई है। पुर्तगाल के सदर का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक का फैसला हुकूमत को करना है, लेकिन बच्चों को लाजमी कोरोना वैक्सीन की खुराकें देनी चाहिए। पुर्तगाल में सरमायाकारी करके गोल्डन वीज़ा हासिल करने की स्कीम कामयाबी से जारी है और बहुत से लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं। यूनान के हुक्काम ने मुल्क में लगने वाली आग से होने वाले नुकसानात का अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया है। इस आग के नतीजे में सैकड़ों दरख्त जलकर खाक हो गए और हज़ारों अफराद को मुतासरा इलाकों से मुंतकिल किया गया। हुक्काम आज आग से मुतासर होने वाले अफराद के लिए इमदाद का ऐलान करने वाले हैं। फ्रांस में एक पादरी को कत्ल करने वाले एक शख्स ने खुद को हुक्काम के हवाले कर दिया है। रोविंडा से तल्लक रखने वाला ये शख्स पहले भी एक चर्च में आग लगाने के वाक़े में मुलव्वस है, जबकि आज से फ्रांस में तमाम बार रेस्टोरेंट में दाखिले के लिए कोरोना पास लाजमी होगा। जर्मनी जल्द लोगों को शॉपिंग करते वक्त शॉपिंग सेंटर में कोरोना टेस्ट की सहूलत मैसर होगी, जबकि अगले हफ्ते से जर्मनी में रेल वर्कर्स हड़ताल करने वाले हैं। एक रिपोर्ट में पता चला है कि जर्मनी में ज़्यादा किराया अदा करने की वजह से लोगों का मेयार ज़िंदगी गिर रहा है। स्कॉटलैंड में आज से बहुत सी कोरोना पाबंदियों का खात्मा हो गया है और एक साल के बाद नाइट क्लब खुल गए हैं, जबकि हुक्काम ने आज तूफानी बारिशों के हवाले से वार्निंग जारी की है। वोडाफोन ने बरतानिया से यूरोप जाने वाले मुसाफिरों के लिए रोमिंग चार्जेस बहाल कर दिए हैं। इटली के हुक्काम ने शदीद गर्मी और जंगलात में आग लगने के हवाले से वार्निंग जारी की है। अक्सर इलाकों में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड है। आज अक्सर इलाकों में गर्मी की नई लहर शुरू होगी, जबकि इंसानी हमदर्दी की बिना पर 1000 तारकिन वतन लिबनान से इटली पहुंच गए हैं। स्पेन बढ़ते डेल्टा वायरस के केसों की वजह से एक बार फिर स्कूलों में बच्चों को लेकर वालिदैन की परेशानी बढ़ रही है। स्पेन 60% आबादी ने कोरोना वैक्सीन के मुकम्मल खुराकें हासिल की हैं। उधर अंदालूसिया की एक अदालत ने बार रेस्टोरेंट में दाखिले के लिए कोरोना पास की सूबाई हुकूमत की शर्त को ख़त्म कर दिया है।